किसी के साथ प्यार करना ये एक अलग बात है ना। और किसी का प्यार के दौरान विश्वास करना वो अलग बात है, क्योंकि वो आप पे कितना ट्रस्ट करता है और आप उसके ट्रस्ट को कितना बरकरार रख पाते हैं, ये बड़ी अजीब सी बात हो जाती है। तो आज एक समस्या एक लड़की की महाराष्ट्र के औरंगाबाद से उन्होंने मुझे भेजी है, मेल किया है। तो उनकी प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ पूरी, और फिर बताता हूँ उनको सॉल्यूशन कैसे वो इस समस्या से बाहर निकलेंगे। तो बताते हैं पूरी कहानी। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों कहानी औरंगाबाद महाराष्ट्र की है, जहाँ पे एक लड़का कॉलेज में पढ़ते हैं और उनका जो है दोस्ती हो जाती है। दोस्ती प्यार में बदल जाती है, मिलना जुलना होता है, घूमते फिरते हैं। अच्छा, महाराष्ट्र में थोड़ा सा ओपन भी है तो कोई इतना इशू भी नहीं होता, बढ़िया से घूमना फिरना होता है। 1-2 साल बीतते हैं, फिजिकल भी होते हैं कई बार इस दौरान। तो मतलब कि इनकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई थी कि ये दोनों अब शादी करना चाहते थे। अच्छा, कॉलेज पास आउट हुए तो दोनों की जॉब लग गई, दोनों अपना प्राइवेट फर्म में अच्छी जॉब भी लग गई, दोनों जॉब करने लगे। अच्छा, दोनों की जॉब जो है तो अलग अलग थी, यानी कि किसी की एक कंपनी में तो दूसरी की दूसरी फर्म में। तो दोनों जो है मिलना कम हो पाता था, यानी कि 1-2 दिन बाद मिलते थे। ये सिलसिला चलता गया तो ये भी हुआ कि चलो भाई अब कुछ टाइम बाद शादी कर लेंगे। सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी। अब एक दिन क्या हुआ कि लड़की ने इस लड़के को किसी लड़की के साथ देखा, तो इसने पूछा कि वो कौन थी। तो इस लड़के ने बताया कि मेरी दोस्त थी। वो मतलब अक्सर लड़कियों के साथ घूमता, इसको कई बार दिख जाता था, क्योंकि दोनों की टाइमिंग जॉब की अलग अलग थी। तो कभी उसकी छुट्टी कभी क्या, ऐसा मतलब मैटर बन जाता था कि इसने देखा। तो उसने बोला कि वो मेरी दोस्त है। अच्छा, अब मुंबई के आसपास का एरिया है सब उधर का, तो सब थोड़ा सा मॉडर्न भी है तो आदमी लाइटली लेता है। तो लड़की ने सोचा कि हाँ हो सकता है दोस्त होगी, तो कोई बात नहीं है। फिर जो एक दिन ऐसा हुआ कि एक मॉल में जा रही थी घूमने, कुछ शॉपिंग, इसको घरेलू चीज़ें लेनी थी। वहाँ पे इसने अपने बॉयफ्रेंड को देखा। बॉयफ्रेंड जो इसका था वो एक लड़की ने उसके हाथों में हाथ डाल रखा था, जैसे कि ये रखते नहीं ऐसे और इधर से हाथ डाला हो ऐसा। तो अब इसने सोचा कि यार अगर दोस्त होती तो ऐसे नहीं चलती, मामला कुछ शायद गड़बड़ है। इसने जाके पूछा उससे कि भाई अब बताओ ये क्या है। जब इसके बॉयफ्रेंड ने देखा इसको तो वो भौचक्का रह जाता है, अरे ये यहाँ कैसे आ गई। लेकिन इससे पहले वो कुछ बोल पाता, उससे पहले जो उसके साथ लड़की थी उसने बोला कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और कुछ ही टाइम बाद हम लोग शादी करने वाले हैं। अब इस लड़की के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि आखिर ऐसा क्या, मैंने जिसको इतना प्यार दिया, अपना शरीर तक सौंप दिया, और उसने मुझसे शादी का वादा भी किया, और कभी मुझे ऐसी भनक नहीं लगी कि वो मेरे साथ चीटिंग करेगा, लेकिन आज वो चीटिंग करते हुए पकड़ा गया है। वो बहुत परेशान हो जाती है और वहाँ से बिना कुछ कहे वो घर चली जाती है। घर जाती है, बहुत रोती है, बहुत कोसती है अपने आप को, और कुछ टाइम बाद वो लड़के से फिर मिलती है, फ़ोन करती है और मिलने की जगह फिक्स करते हैं दोनों लोग। वो मिलती है जाकर और पूछती है कि ये क्या था, उस लड़की ने ऐसा क्यों बोला और कौन थी वो। तो लड़का बोलता है बहुत ही बेढंगे स्टाइल से, मतलब एकदम रूड तरीके से, कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है और हम लोग शादी करने वाले हैं। जो उस लड़की ने बोला था वो सच बोला था। अब ये बहुत परेशान होती है, उसको मनाती है, रोती है, कोसती है, लेकिन वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं होता और इस लड़की को हाथ झटक के छोड़कर चला जाता है। अब ये घर आती है, बहुत परेशान रहती है, गुमसुम रहने लग जाती है, रात को नींद नहीं आती इसको, रोती है उसकी याद में, उसके साथ जो पल बिताए उनको याद करती है, महसूस करती है, फील करती है कि कैसा था वो, कितना मुझसे प्यार करता था और कहता था मैं तुम्हारे बिना रहूँगा नहीं, फिर उसने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, बहुत बुरा किया। और इसको अक्सर ये सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं, ये अपने जीवन लीला को समाप्त कर देना चाहती है। फिर इसने जो मेरी वीडियो देखी इन्होंने, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक बार मैं लव गुरु से रिप्लाई ले लूँ, कोई पूछ लूँ कि क्या हो सकता है इस मैटर में। तो देखिए मेरी दोस्त, जीवन में कई बार ऐसा होता है, मेरे जीवन में भी हुआ, आपके में भी हुआ, आप अपने दोस्तों के साथ पूछेंगे, उनके साथ भी ऐसा हुआ कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके जीवन में कभी ना कभी ब्रेकअप ज़रूर हुआ है। तो इस चीज़ का सामना उनको कई बार करना पड़ा है।
हर किसी को करना पड़ा लाइफ में एक आध बार। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो आपको छोड़कर चला गया आप उसके लिए अपने जीवन को त्याग दें। आपके पीछे आपके भाई बहन हैं, माता पिता हैं, उन पे क्या बीतेगी। आपने तो इनको 1 साल 2 साल 3 साल प्यार किया है, लेकिन आपके माँ बाप ने आपको 20-25 साल प्यार किया है। और जो आपके माँ बाप ने, आपके भाई बहन ने आपका सपोर्ट किया और आपको पाल पोस कर बड़ा किया, आप पे सारी चीज़ें की, आपका दुख दर्द सहा है, वो आपके बॉयफ्रेंड ने नहीं सहा है। कितने दिन, 3 साल ना, वो भी तो कुछ टाइम के लिए मिलते होंगे आप, लेकिन आपके माँ बाप ने आपके लिए कितने त्याग दिए हैं, कितना बलिदान दिया है, आपको पाला पोसा बड़ा किया। कितने छोटे थे आप, याद करिए। तो मुझे लगता है उनका आपकी जीवन पे ज़्यादा हक बनता है आपके बॉयफ्रेंड से। और बॉयफ्रेंड तो वैसे भी छोड़कर चला गया ना, तो उसको क्या फ़र्क पड़ेगा आपकी मौत से। हो सकता है 2 दिन 3 दिन याद आए उसको, लेकिन इससे ज़्यादा उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मेरी दोस्त, ये जीवन आप बना नहीं सकते, इस जीवन को आप कर नहीं सकते इसका कुछ, तो आपको इस जीवन को ख़त्म करने का भी अधिकार नहीं है। और सुसाइड करना एक कायरता की निशानी है। एक डरपोक लोग सुसाइड करते हैं, और सुसाइड करना महापाप है। तो ये बिल्कुल आप ना करिए। अपने जीवन में जहाँ आप कार्य कर रही हैं वो कार्य करिए, जहाँ आप काम करती हैं आप काम करिए, अपने माता पिता का साथ लीजिए, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आप को बिज़ी रखिए, लोगों के में घिरा हुआ पाइए, अपने दोस्तों के साथ रहिए, दोस्तों के बाद ऑफिस में बिज़ी रहिए, ऑफिस के बाद अपने घर में माता पिता के साथ बिज़ी रहिए। जितना आप बिज़ी रहेंगी उतनी धीरे धीरे यादें धुंधली होती चली जाएंगी, और एक ना एक दिन आप उनको भूल जाएंगे, और आपके जीवन में भी कोई ऐसा आएगा जो आपको बहुत प्यार करेगा और आपसे शादी करेगा, ताउम्र आपके साथ रहेगा। तो ये मेरा आंसर था आपके लिए। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी प्यार की समस्या में, तो नीचे मेल आईडी फ्लैश और उस पर मेल कर दीजिए। एक वीडियो के माध्यम से नाम पता गुप्त रखते हुए मैं आपको परेशानी से बाहर निकालूंगा। तो दोस्तों, बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।